नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बाद जब दिन भर भी सड़कों पर उत्पात मचाया, टीएमसी के कैंप में कई जगह तोड़फोड़ की खबरें सामने आई, ममता बनर्जी के घर के बाहर जाकर बदतमीजी की गई, चिढ़ाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये तमाम खबरें मीडिया हाउस की कुछ वेबसाइटों पर तो लगी हैं, लेकिन टीवी चैनल के पर्दे पर दिखाई नहीं दे रही। टीवी चैनल के पर्दे पर पीएम मोदी का महिमा मंडन चल रहा है और ऐसी खबरों के बाद पीएम मोदी क्या बोल गए दिल्ली में बीजेपी के जश्न में, वो भी आपको सुनाएंगे कि पीएम मोदी ने क्या डायलॉगबाजी की है जब दिन भर कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उत्पात मचाया। कई जगह हिंसा की खबरें सामने आई, आग लगने तक की खबरें सामने आई। तो उस सब के बाद पीएम मोदी ने क्या बोला, आगे आपको दिखाएंगे। पहले क्या आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, विपक्षी नेता क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद क्या कहते हैं, यह आसनसोल का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, जहां टीएमसी का टेंट था। आप देख सकते हैं पुलिस के पसीने छूट गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाने में। कीर्ति आजाद कहते हैं अमित शाह के गुंडे एक्टिव हो गए हैं। आगे आगे देखिए बीजेपी के गुंडे करते हैं क्या। इसके अलावा कांग्रेस की नेता प्रवक्ता पंकुड़ी पाठक क्या कहती है, बंगाल में जीत के बाद भाजपाइयों का सड़कों पर तांडव, शायद इसी परिवर्तन की बात हो रही थी। ये तस्वीरें मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, ये तस्वीरें जरूर दिखाई जाती अगर आज टीएमसी की जीत होती और ऐसे वीडियो सामने आते जो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में किया था कई जगहों पर। अगर वही काम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी जीत के बाद किया होता तो खूब दिखाया जाता कि देखिए जीत के अहंकार में टीएमसी कैसे गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन चूंकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो शायद ऐसी तस्वीरें टीवी के पर्दे पर चलने लायक नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि टीवी के पर्दे पर अमित शाह की चाणक्य नीति की चर्चाएं हैं, पीएम मोदी के जादू की चर्चाएं हैं। टीवी के पर्दे पर फिलहाल झाल मूड़ी का कमाल बताया जा रहा है कि देखिए पीएम मोदी ने झाल मूड़ी खाकर चुनाव जीत लिया। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते एक और वीडियो शेयर करते हुए, इसी जीत का बीजेपी को इंतजार था, समूचे बंगाल में तत्काल कर्फ्यू लगाने की जरूरत है। तो विपक्षी नेता हालात दिखा रहे बंगाल के कि देखिए बीजेपी कार्यकर्ता भी किस तरह दादागिरी पर उतर आए हैं। वहीं सागरिका घोष ने क्या आरोप लगाया है, भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर काउंटिंग सेंटर के क्या हालात हैं, वहां पर भी दादागिरी और गुंडागर्दी का आरोप लगाती है सागरिका घोष। और क्या कहती है जरा सुनिए। हार या जीत लोकतंत्र का हिस्सा है और हर राजनीतिक दल का दायित्व ये है कि जो भी जनादेश है इसे स्वीकार करना चाहिए। पर डराना, धमकाना, हिंसा करना, डराने और धमकाने की जो राजनीति है ये लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि भवानीपुर में ईसी काउंटिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल भवानीपुर में काउंटिंग रोक दी गई है। ममता बनर्जी के एजेंट को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और वहां लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा है। तो ये इस तरह से प्रतिद्वंदी को डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, हिंसा की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से काउंटिंग एजेंट्स को डरा रही है, धमका रही है, जिस काउंटिंग एजेंट्स के खिलाफ, टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स के खिलाफ हिंसा कर रही है, ये लोकतंत्र में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन नहीं चाहती है, सिर्फ डराने और धमकाने की राजनीति करना चाहती है। तो टीएमसी अब बीजेपी पर डराने धमकाने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार उनकी बनने वाली है। तो क्या बंगाल में यही राजनीति चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस? पहले ममता बनर्जी पर ऐसे आरोप लगते थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर, बंगाल के चुनाव को लेकर डॉक्टर कंचना यादव क्या कहती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, वो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाती हैं और क्या कहती हैं जरा सुनिए। आशाजनक है, पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो परिणाम आया है वो बहुत ही निराशाजनक है। ये पश्चिम बंगाल के लिए निराशाजनक तो है ही, लेकिन यह देश के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी नहीं चुना,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने चुना कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा, और इस आधार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से भाजपा की मदद की। एसआईआर के माध्यम से 90 लाख लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जो मुख्यतः विपक्ष के वोटर थे। और उसके बावजूद भी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुना, किसी ने नहीं सुना। तो ये जो चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल में आया है, वो चुनाव का परिणाम नहीं है, दरअसल वो लूट का परिणाम है, वह डकैती का परिणाम है। और उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन के समय में जो टीएमसी के पार्टी का जो स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वोटिंग के एक दिन बाद ही उनको जो है जमानत मिल जाती है, वो भी लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट से आज तक ईडी के केसेस में जमानत नहीं मिलती है, लेकिन लोअर कोर्ट से जो है जमानत मिल जाती है। और ऐसे सिलेक्टेड तौर पर जो ममता बनर्जी जी के प्रपोजर थे, उनके घर पर भी ईडी का छापा पड़ता है, और तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर पर, टीएमसी के समर्थकों के घर पर छापा पड़ता है। और सीआरपीएफ के फोर्सेस को लगाया गया, 2.5 लाख फोर्सेस को लगाकर ये चुनाव लूटा गया, डर का माहौल बनाकर लूटा गया, थ्रेट के आधार पर लूटा गया, इलेक्शन कमीशन को लगाकर लूटा गया। तो आरजेडी की प्रवक्ता आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है इस जीत में। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि चुनाव से पहले, ठीक पहले एसआईआर करना समझ से बाहर है। अगर 27 लाख मतदाता, अगर सिर्फ 27 लाख भी मान लिया जाए, जिन लोगों ने अपील की कि हमारा वोट गलत काटा गया है, जिन लोगों की सुनवाई होनी थी, जिन्हें अपने कागज पूरे कराने थे, उनमें से ज्यादातर लोग मतदान नहीं कर पाए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। फिर इस चुनाव पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वही सवाल करते हुए तमाम विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे कि अगर इस चुनाव का कोई मैन ऑफ द मैच है तो वो ज्ञानेश कुमार है। हालांकि चुनाव के बाद अब मीडिया और बीजेपी हमेशा की तरह पीएम मोदी को मैन ऑफ द मैच बता रही है, मसीहा बता रही है, जादूगर बता रही है। और जादूगर क्या डायलॉगबाजी करते हैं। दिन भर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भय का माहौल बनाया पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, और पीएम मोदी क्या डायलॉगबाजी करते जरा सुनिए। बंगाल के भाग्य साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होएगे छे। तो बंगाल में तो परिवर्तन हो गया मोदी जी, लेकिन क्या बंगाल के राजनीतिक कल्चर में परिवर्तन होगा? फिलहाल तो वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जैसे पिछले चुनाव में आई थी। और आपने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किस तरह अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह टीएमसी वाले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो आज वैसी ही तस्वीरें बंगाल से फिर सामने आई हैं। उम्मीद कर रहे थे कि आप अपने भाषण में इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन आपने जीत के जश्न में सिर्फ अपनी वाहवाही कराई और इसके अलावा बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र किया कि देखिए फला जगह से फला जगह तक बीजेपी सरकारें बन रही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव के दौरान आपने जो डायलॉगबाजी की और आज जो डायलॉगबाजी की कि भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दें। तो पश्चिम बंगाल में जिन्हें भी वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने आपको वोट दिया है, जनादेश दिया है। लेकिन क्या आप उस जनादेश का सम्मान कर रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता उस जनादेश का सम्मान कर रहे हैं जब सड़कों से वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।